हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? डीएफ्स की करंट एनर्जी बताने से पहले आप लोगों को कुछ बातें बतानी है, ठीक है। 3 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही, ओके। कोल्ड कफ एंड फीवर वगैरह था, ओके। सो मैंने उसको घर पे ही क्योर किया एंड आई एम परफेक्टली ऑल राइट नाउ। तो यहाँ पे इसको बताने का मेरा रीज़न ये है, बट मैं मेडिकेशन पे गई, ठीक है। मैंने मेडिकेशन के थ्रू अपने आप को ठीक किया। तो ये बताना मेरा इसलिए ज़रूरी था आपको दैट मुझे जो हुआ था वो बता देती हूँ। आई वॉज फीलिंग फीवरिश, ठीक है। तो कमज़ोरी, ऑब्वियसली कमज़ोरी फील हो रही थी, हार्ट पाल्पिटेशन हो रहा था एंड वन मोर थिंग कि आपका मतलब मुझे जैसे हेडेक हो रहा था और हल्का खांसी जुकाम था, ठीक है। बट रादर ऑफ थिंकिंग दैट कि किसी टाइप की इसको किसी एनर्जी से कनेक्ट करने की बजाय, मैं इसलिए आपको ये ज़रूरी बता रही हूँ, ठीक है। तो बिकॉज इट इज़ वेरी क्रूशियल टाइम, बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा फील होता है आपको, कुछ भी ऐसे सिम्टम लगते हैं। अब यहाँ पे बंदा क्या सोचता है कि ओके मेरा मे बी हार्ट चक्रा में हो रहा है, ठीक है। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा का एक्टिवेशन हो रहा है, या फिर अब मेरे थ्रोट चक्रा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोरोना का जो टाइम इतना क्रूशियल चल रहा है, तो वहाँ पे प्लीज़ कोई चांस मत लीजिएगा। अगर आपको किसी भी टाइप का कुछ भी ऊपर नीचे फील होता है, प्लीज़ मेडिकेशन गो टू द मतलब प्रॉपर मेडिकेशन पे जाइए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। कोई चांस मत लीजिए एनर्जी वगैरह के नाम पे कि मुझे एनर्जी पिक हो रही है, या मुझे ऐसा फील हो रहा है, या मुझे सैडनेस हो रही है, या मुझे पाल्पिटेशन हो रही है तो मेरा डीएम का हार्ट चक्रा। ऐसा सब एक्सक्यूजेज प्लीज़ इस टाइम पर खुद को मत देना। अपने आप को आप पूरा ध्यान रखिए, पूरा अपने आप को सेव करिए पूरी तरह से, ठीक है। और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, अपनी अपनी जगहों पे सेफ रहिए, ठीक है। बहुत बुरे हालात हैं बाहर, तो अपने अपने घर पे बिल्कुल सेफ रहिए। और ये मैंने बोलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारे जो स्पिरिचुअल जो हमारा जोन है उसमें अक्सर हम चक्रा से जोड़ के देखते हैं किसी भी तरह के सिम्टम्स को। तो इसको थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा वगैरह पे आपको नहीं लेके जाना है, ठीक है। आपको जाना है, प्रॉपर अपना ध्यान रखना है, मेडिकेशन पे जाना है, अपना ध्यान रखना है और अपने आप को वापस से रिकवर करना है, ठीक है। इसलिए मैंने अपना एग्जांपल दिया आपको। 2 दिन मेरी लगातार तबीयत ख़राब रही और तीसरे दिन मैं जाके ठीक हुई हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये। एंड सेकंड वन मोर थिंग, एक छोटी सी बात है, ठीक है। किसी ने एक कमेंट किया हुआ था और उसके रिप्लाई में किसी पर्सन ने कमेंट मतलब किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, तो मैं बिल्कुल आपको मना करूँगी, प्लीज़ ऐसी हरकत दोबारा मत करिएगा। उस कमेंट में उन्होंने पर्टिकुलर किसी के जो मतलब किसी रिलीजियस कोई जो होते हैं एस्पेक्ट्स, उनको चैलेंज करते हुए और भद्दी लैंग्वेज में, बड़ी गंदी लैंग्वेज में उन्होंने लिख के भेजा कि मतलब किसी धर्म के नाम पर। वो पूरा बात मैं यहाँ नहीं बोल सकती हूँ, बट क्या ज़रूरत है? अगर आप कहते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग वगैरह हुआ है, तो अगर आप इस डुअलिटी में ही रहते हैं कि अल्लाह, ईश्वर, यीशु या गुरु नानक देव जी अलग अलग हैं, आप ये सब सोचते हैं, आप इतना छोटी सोच रखते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग जानते हैं? आप कितना वास्ट है, कितना जो है विविड है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग सच ऐसा नहीं है कि आप एक धर्म की बुराई कर रहे हैं और एक दूसरे मतलब आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन जाके किसी चैनल पर निकाल रहे हैं, ठीक है। और वही सेम सब्सक्राइबर ने पहले वीडियोस पे बड़े अच्छे कमेंट भी किए मैं, ठीक है। वो जर्नी में होने के का भी दावा करते हैं, लेकिन इतनी छोटी सोच, आई एम सो अपसेट देख के कि प्लीज़ मेरे चैनल पे तो ये चीज़ पहली बार हुई है, अब दोबारा मत करिएगा, ओके। मत करिएगा, ये आपके लिए हार्मफुल है। आप अपना ही कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, किसी धर्म को या किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को आप बुरा कह के उसको बुरा प्रूव कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो और मेरे चैनल पे प्लीज़ ये गंदगी मत फैलाइए, क्योंकि मेरा चैनल मैं बहुत मतलब मैं खुद इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं जिस भी धर्म के
चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ भी आगे से मैं निकलती हूँ तो मैं हाथ जोड़ती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आके ये चीज़ें मत बोलिए, बिकॉज आई गॉट वेरी अपसेट व्हेन आई सॉ ऑल दिस। ठीक है, तो मैं, वो जो भी है वो समझ जाएंगे, मैं उनको वार्न करती हूँ, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ डोंट डू दिस अगेन। मुझे अच्छा नहीं लगा, और ये आप ही के लिए हार्मफुल है, आपका बहुत गंदा कर्मा क्रिएट हो रहा है इस तरह की चीज़ें बोल के। ओके, तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो रिमूव कर दूंगी उसको, कमेंट को, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है कि आप किसी धर्म को ऐसा सब बोल रहे हैं, ठीक है। तो अपने अंदर सफाई करिए। ओके, तो दोस्तों अब आती हूँ वीडियो के ऊपर। तो बहुत सारी डीएफ जो हैं वो इस टाइम पे हैवी एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा उनको एक कन्फ्यूज़न, केओस, हैवीनेस फील हो रही है, ठीक है, दुख है अंदर से, एंड दे आर थिंकिंग लाइक इज़ एवरीथिंग ओवर, बिकॉज उन्होंने मूव ऑन कर लिया था, ठीक है, जिसको कहते हैं कि लेट गो करना। तो उन्होंने एक वक्त था जो उन्होंने प्रॉपर लेट गो किया था, अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया था, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आई थी, सेल्फ ग्रोथ पे आ गई थी वो डीएफ्स, ठीक है, कलेक्टिव डीएफ्स की बात कर रही हूँ। बट अभी कुछ दिनों से उनके अंदर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो सामने वाली साइड है वहाँ भी प्रॉपर साइलेंस है। तो डीएफ्स को फील हो रहा है कि इज़ इट ओवर, क्या हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको वापस से सैडनेस, वेटिंग, वांटिंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है, और यही चीज़ उनको जो है वापस से थोड़ा सा लो में लेके जा रही है। बहुत सारी डीएफ्स के साथ ये हो रहा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ आप लोगों को बता देती हूँ आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। आपने लेट गो भी किया, आपने सेल्फ लव भी किया, आपने सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे पूरा कंसंट्रेशन किया, फुल कंसंट्रेशन, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू, यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू दैट आपके अंदर कहीं भी दिल के किसी कोने में अगर वो हल्का सा डुअलिटी वाला जो फैक्टर है कहीं ना कहीं है, कि आप में अभी भी वननेस की कमी है, या आप प्रॉपर वननेस में हैं अपने ट्विन के साथ, वो यूनिवर्स आपको इस टाइम पर टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और याद रखिए, यूनिवर्स ऑलवेज, जो यूनिवर्स हैं वो हमेशा रिप्लाई करते हैं आपको, ठीक है, आपके और आपके फियर्स पे जो रिप्लाई आता है वो बहुत जल्दी आता है। ओके, तो फियर की एनर्जी से, डाउट की एनर्जी से अगर आप करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि मैनिफेस्टेशन जब आप लगाते हैं तो दो ही चीज़ें होती हैं जो या तो अगेंस्ट चली जाती हैं मैनिफेस्टेशन के, या उसके फेवर में आती हैं। तो फेवर में तो आती हैं विश्वास, और जो अगेंस्ट में आती है वो फियर एंड डाउट। तो अगर आप फियर कर रहे हैं, अगर आप डाउट में हैं कि इज़ इट ओवर, मतलब हमेशा के लिए क्या ओवर हो चुका है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे यूनिवर्स आपकी उसी वर्क को टेस्ट कर रहे हैं कि आपने कितना अपने, जो आप कितना है जो वननेस में आए हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर से कह देना कि मैंने लेट गो कर दिया, या मैंने ऊपर ऊपर से खुद को ये फील कराना, अच्छा अच्छा वाला फील कराना, बट अंदर कहीं किसी कोने में दबा छुपा अगर वो डुअलिटी है, तो उसको यूनिवर्स इस टाइम पे टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, कंप्लीट वननेस में आइए। इफ़ ही और शी इज़ योर सोल, तो आपको वननेस में ही रहना है, ठीक है। आपको तब फियर एंड डाउट में नहीं जाना, जज नहीं करना है, ओके। बाहरी घटनाओं के हिसाब से या बाहरी चीज़ों के हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको जज नहीं करना है कि कुछ मुझे दिख तो रहा ही नहीं है, ठीक है। नहीं, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। आपका एक डिवाइन प्लान है, आपके एक डिवाइन का आपका सब फिक्स्ड प्लान है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं और होनी है, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे आपको यही गाइडेंस मुझे देनी थी। जिन जिन को ऐसा फील हो रहा है वो प्लीज़ ध्यान दें कि ये आपका एक तरह से समझ लीजिए कि टेस्ट ही है। जितना आपने इनर वर्क किया है, जितना आपने हार्ड वर्क किया है, जितना आपने लेट गो किया है, मूव ऑन किया है, उसके बाद क्या आप इंटरनली वननेस में हैं, ओके। क्या आपको यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट है, तो ये उस चीज़ का आपका टेस्ट है, ओके। अपने डिवाइन प्लान को ट्रस्ट करिए,
नहीं हो तो कहते रहिए हर वक्त, अपना ये अफर्मेशन बना लीजिए, दैट आई ट्रस्ट डिवाइन प्लान। ओके, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन बना लीजिए, हर वक्त अपने आप को याद दिलाते रहिए। तो यही था वीडियो, यही थी गाइडेंस। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।